खिदमत है। हमारी खुशकिस्मती कि जनाब हम मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से प्रोग्राम्स आपके गोश गुजार करते हैं और उन मसाइल का न सिर्फ इदराक बल्कि उनका हल भी कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से अरबाब इख्तियार तक भी पहुँचे। और क्या ही अच्छा हो कि अरबाब इख्तियार ख़ुद यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बराह रास्त आपसे मुखातिब हों। और उन्हीं में से एक नाम कि मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर का है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी हैं तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। बिलख़ुसूस तशरीफ़ लाती हैं, आपसे मुखातिब होती हैं, आपके मसाइल सुनती हैं, उनको नोट करती हैं, फ़ौरी तौर पे उनका हल आप तक पहुँचाया जा सके तो फ़ौरी उस पर एक्शन लिया जाता है। हाँ, उसमें अगर थोड़ी सी देर हो तो अगले प्रोग्राम तक उस पर अमल दरामद हो चुका होता है। इसी तरह लास्ट टाइम आपने जो कॉल्स की उन जवाबात को भी साथ लिया। आज तशरीफ़ फरमा है यहाँ पे और कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं उनके पास, क्योंकि काबीना इजलास हुआ, कुछ फ़ैसले हुए हैं। क्या फ़ैसले हैं आपके हक़ में? यकीनन फ़ैसले हुए हैं। सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और तमाम सामीन को भी मेरा सलाम पहुँचे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि काबीना का जब भी इजलास हो तो यकीनन आप जो मुस्तहिक़ीन हैं, हक़दार हैं, उनके हवाले से ज़रूर गोया होती हैं, गुफ्तगू करती हैं। तो इस बार क्या अहम फ़ैसले किए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से? काबीना ने क्या फ़ैसला किया? जी, कल बहुत एक अहम फ़ैसला हुआ है और जो एहसास किफ़ालत की जो जिन घरानों को इमदाद हुकूमत देती है, उसमें 6 माह की जो किस्त होती है उसको 12,000 से बढ़ाकर अब 13,000 कर दिया गया है। जी, माशाअल्लाह। तो इसका इतलाक़ जो है ये जनवरी 2022 से होगा। यानी कि अभी जो चल रही है अदायगियों का सिलसिला वो तो 12,000 ही होगा दिसंबर तक, दिसंबर 2021 तक, और फिर इंशाल्लाह जनवरी 2022 से 12,000 के बजाय 13,000 कर दिया जाएगा। और अगर आप इसको मजमूई तौर पे देखें तो साल में 2,000 ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि 1 महीने की किस्त के मुताबिक ज़्यादा पैसे मिलेंगे कफ़ालत की मुस्तहिक़ घरानों को, क्योंकि हम उनको 2,000 माहाना के हिसाब से देते हैं। तो वो 2,000 माहाना के हिसाब से 6 महीने का बन जाता है 12,000। और अब क्योंकि उनको 13,000 मिलेंगे तो ये वो समझ सकते हैं कि साल में 12 महीने के बजाय 13 महीनों की एक साथ मिलेंगी। जी, बहुत शुक्रिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आज भी बराह रास्त आप मुखातिब होंगे मोहतरमा डॉक्टर सानिया निश्तर से 9215 9206 995 यानी 9215 206 और 9206 995। इस पर आप कॉल कीजिए। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, और ख़ास तौर पे हम जिस तरह के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में दीगर जितने तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत से मुतालिक प्रोग्राम्स हैं उनसे मुतालिक आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम जो कॉल्स मौसूल हुई थी, कुछ चीज़ें आपने नोट की, आपकी टीम ने उस पर काम किया, चाहेंगे कि उसकी भी थोड़ी सी? जी बिल्कुल, मेरे इस वक्त टीम मेंबर्स भी मेरे साथ हैं। तो 4 जो केसेस थे वो हम अपने साथ ले गए थे और हमने कहा था कि उनका जो है हम वापस दफ्तर जाके उनके बारे में डिटेल्स मालूम करके फिर उनको फ़ोन कर देंगे। तो सबसे पहले तो एहसानुल्लाह साहब थे, जिनकी बेगम का नाम था नसरीन बीबी। उन्होंने पूछा था कि वो कि पिछले जून में उन्होंने तो 12,000 लिए थे एहसानुल्लाह साहब ने ख़ुद। तो उन्होंने अपनी बेगम के बारे में पूछा था, तो इस साल सर्वे के मुताबिक वो घराना हकदार नहीं ठहराया। इसी तरह नवीद साहब और उनकी बेगम सोबिया जो हैं, उन्होंने उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया था, हमने उनको चेक किया और वो भी इस साल के सर्वे के मुताबिक वो घराना एहसास किफ़ालत के लिए हकदार नहीं ठहराया। ये मैं साइमाइन को बताते चलूँ कि इस वक्त हमारा सर्वे जो है वो आखिरी मराहिल में है। ये घर घर जाके सर्वे होता है, लोगों के माशी कवाइफ लिए जाते हैं और फिर एक स्कोर की बुनियाद पे ये तयन होता है कि उनको हम एहसास किफ़ालत की लिस्ट में शामिल करेंगे या नहीं। तो पिछले साल क्योंकि कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ी तादाद को इमदाद मिली थी, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पिछले साल तो इमदाद मिली, रोज़गार उनका मुतासिर हुआ था, मगर इस साल उनको शामिल नहीं किया गया। तो ये 2 जो घराने ये उनमें हैं, मगर घरानों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी शामिल की जा रही है। 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान जो हैं उनको सर्वे की रिज़ल्ट्स के मुताबिक एहसास इमरजेंसी कैश के दूसरे मरहले में इमदाद मिलेगी। मगर क्योंकि पहले मरहले में 1 करोड़ 50 लाख ख़ानदानों को मिली थी,
तो और इस दफ़ा 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को मिल रही है। तो 30 लाख ख़ानदान जो हैं उनमें ये भी शामिल हैं जो नवीद साहब और उनकी बेगम सोबिया हैं और एहसानुल्लाह साहब और उनकी बेगम नसरीन बीबी। मगर दोबारा कहना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमदाद लेके और क्योंकि इस वक्त भी हमारे हज़ारों कैंप पूरे मुल्क में लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो इमदादी रकम लेके रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं और हम हफ्ता और इतवार को भी अपनी जो ऑपरेशंस हैं वो इसीलिए जारी रख रहे हैं कि लोग जल्दी से जल्दी पैसे ले लें। दूसरी एक केस था मंजूर साहब का, उन्होंने टंडो भागो से हमें कॉल किया था। उनके घर में जो खातून हैं जो सास किफ़ालत के लिए हकदार ठहराई गई हैं, उनके अंगूठे का मसला था और वो पैसे ले नहीं सक रही थी। तो उनसे हमारी बात हो गई है फ़ोन पे मेरे कोलीग्स की और उनको जल्द ही मैसेज आ जाएगा उस बैंक की शाख के पते के साथ जहां उन्होंने जाके पैसे लेने हैं। और चौथा जो केस जो हम पिछली दफ़ा साथ ले गए थे वो अब्दुल रहमान साहब का था। वो कंबर शहजाद कोर्ट से उन्होंने हमें कॉल किया था। उनका मसला ये था कि उनकी जो खातून है उनका डिस्ट्रिक्ट इशू उन्होंने बताया था। डिस्ट्रिक्ट इशू ये होता है कि हमारे अदायगियाँ जो हैं वो 2 बैंक करते हैं जी। बैंक अल-फलाह खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान और AJK में हमारी अदायगियाँ करता है जी। और बाकी मुल्क में हबीब बैंक अदायगियाँ करता है। तो जहाँ अगर किसी का अगर आइडेंटिटी कार्ड हो पेशावर में और वो ममंद और वो कराची में हो तो उनको अदायगी में मसला आएगा। वो हबीब बैंक से पैसे नहीं ले सकेंगे, उनको बैंक अल-फलाह से ही पैसे लेने पड़ेंगे कराची में भी, जिसके लिए ख़ुसूसी अदायगी मराकज़ हैं। ऐसे लोग डिस्ट्रिक्ट इशू इसको कहते हैं हमारी ये एहसास की ज़ुबान में। तो इनको अब्दुल रहमान साहब को मेरे कोलीग्स ने फ़ोन कर दिया है, उनका मसला हल कर दिया है और उनको ये भी बता दिया कि उन्होंने पैसे लेने हैं, मगर उन्होंने हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अभी पैसे लिए नहीं हैं। तो मैं अब्दुल रहमान साहब को कहना चाहती हूँ जो कि कंबर शहजाद कोर्ट से हैं, अगर उन्होंने पैसे अभी तक नहीं लिए तो वो प्लीज़ जाके जैसे कि उनको बताया गया फ़ोन पे पैसे प्लीज़ वसूल कर लें। डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ लाते ही बेशुमार हमारे सामीन जो है वो कॉल करना चाह रहे होते हैं और इस वक्त भी एक तांता बंदा हुआ तो हम जी बिल्कुल शामिल करते हैं। जी पहले कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं महबूब साहब बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़। जी महबूब भाई फरमाइए। जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है सानिया साहब से भी जो है बहुत गरीब है सर, हमारा इस्तीफा हो गया लेकिन नाम लिखा लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं है सर, और किसी को पैसे मिल गए लेकिन हमें कोई मैसेज नहीं है, हमारे खाने का भी कुछ नहीं है सर। महबूब भाई मुझे खुशी है कि आप कह रहे हैं कि और लोगों को पैसे मिल गए हैं। आप मुजफ्फरगढ़ में रहते हैं, वहाँ हमारा सर्वे इस वक्त जारी है। इंशाल्लाह आपकी घर टीमें आएंगी, आप अपने कवायफ उसमें लिखवाइए और फिर उसके मुताबिक जो भी फ़ैसला होगा, अगर आपका घराना हकदार ठहराएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पैसे मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया। महबूब साहब थे मुजफ्फरगढ़ से और इंशाल्लाह जो ही सर्वे मुकम्मल होता है आपके ज़िले में भी तो यकीनन आप हकदार होंगे तो उस फहरिस्त में आपका नाम ज़रूर शामिल किया जाएगा जिन्हें यकीनन हुकूमत की तरफ से इमदाद मिलेगी और वसूल करेंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर को भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप हमें कॉल कर रहे हैं 2 नंबर्स पे 9215-206 शायद लाइन ड्रॉप हो चुकी है, 9215-206 और 9206-995 इस नंबर पे, बल्कि दोनों नंबर्स ही आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। जी एक और कॉलर को शामिल करते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? जी रफीकुल्लाह नाम है मेरा। आप जहाँ लाहौर में पूरे शहर जिला क्या दिखेगा? जी फरमाइएगा। जी भाई ये साफ प्रोग्राम कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, सानिया साहब आपको सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो भाई। मेरा ना कोई कारोबार है ना दिहाड़ी, मैं एक किरदार आदमी हूँ और कतर से मेरे दिल को मैसेज आ रहा है कि आप क्या हल नहीं है साफ प्रोग्राम का। मैं
आप हमारी गली सुधार करिए, क्या मसला है? अच्छा, तो आपके घर में सर्वे हुआ है? तो सर्वे हुआ है, लेकिन कब से मैसेज आ रहा है कि आप इसका हल नहीं है। मेरे कोई कारोबार कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप अपने घर का मुझे अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर बताएं ना। ठीक है, आपने घर का शिनाख्ती कार्ड जी 5305 जी, आगे 2367 2367 जी 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 9706 9706 जी। ठीक है जी। आप मेहरबानी करके इसके जरा मालूमात करें कि किस वजह से हमारी वजह ना हाल खराब है। अच्छा, आप अपना फ़ोन नंबर भी दे दें, क्योंकि अगर लाइन कट जाए ना, अभी हम आपका चेक कर रहे हैं, आपका जो शिनाख्ती कार्ड नंबर है, तो ठीक है, आप अभी अपना फ़ोन नंबर भी दे दें ताकि फ़ोन कट जाए तो आपको फ़ोन पे मुतला करें। ठीक है। 0341 0341 9150 50 570 570। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। चलें जी, आपके जो कवायफ हैं उनको चेक किया जा रहा है। रफ़ीक भाई जो हैं, इनके कवायफ की अभी चेकिंग हो रही है, और जब तक चेकिंग होती है तो हम दूसरी कॉल ले लेते हैं। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जी गुलाम मुस्तफा खानेवाल से। जी फरमाइएगा। जी मैडम से बात हो सकती है? जी सुन रही हैं आपको मैडम? जी मुस्तफ़ा भाई, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम जी, ये मेरी जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम जी, मेरी वालदा है मजदूर। अच्छा, तो इसके फिंगरप्रिंट का मसला है। तकरीबन 2 साल से हम पोर्टल पे भी दरख्वास्त दी है, आपको भी लिखे लेटर, और फिंगरप्रिंट भी लगवाए हैं। अब वो कहते हैं आप आना ही नहीं। माफ़ कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहते हैं वो? वो नागरा वाले कहते हैं आप दोबारा आपने आना ही नहीं। तकरीबन 6-7 दफा हमने फिंगरप्रिंट लगवाए हैं। अच्छा, फिंगरप्रिंट का मसला है। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, वालदा आपकी बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के, माजूरी है। क्या उनको हुआ है, फालिज की बीमारी है? जी वो एक तो आंखों से मजदूर है, हाथ से दूसरा और पाँव से भी। ठीक है, फालिज हुआ हुआ है उनको। ज़रा अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर बताइए। 36 10 4 32 26 063 एक 063 के बाद क्या है? 6। अच्छा, और गुलाम मुस्तफ़ा भाई अपना फ़ोन नंबर भी बता दें। 0321 16 74 007 007। ये तो बड़ा इनका लेजेंडरी नंबर है। अभी आपको पता करके बताते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, रेडियो सुनते रहिए, अभी आपको बताते हैं। अपने सामीन को हम ये बताना चाहेंगे कि आपकी डिटेल्स या आपके कवायफ इसलिए फ़ौरी तौर पे हम चाहते हैं कि हम तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की पूरी टीम मौजूद है, जो कि अपने पूरे जो कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है उसको देखते हैं, उसमें चेक करते हैं आप एलिजिबल हैं, आप हकदार हैं या नहीं हैं, और आपके हकदार ना होने की क्या वजूहत हैं, और अगर आप हकदार हैं तो क्या वजह है कि आप तक आपका हक नहीं पहुंच रहा। अच्छा, रफ़ीकुल्ला भाई का ये रिज़ल्ट आ गया है, और जिन्होंने दीर KPK से हमें कॉल किया था, दीर में एक्सक्यूज़ मी, हमारा जो सर्वे वो हो चुका है जी, और उनके कवायफ भी हमारे पास आ गए हैं। उनका जो घराने का स्कोर है वो 37.6 है, और इस सर्वे में वो हकदार नहीं ठहराए, मगर उन्होंने 29 मई 2020 को 12,000 रुपये लिए थे जी। तो इसीलिए अब उनका जो सर्वे हुआ है उसमें वो हकदार नहीं ठहराए। और हम बार बार लोगों को ये बताते हैं कि जब सर्वे हो जाता है तो हर घराने का एक स्कोर निकलता है, और जितना नीचे वो स्कोर हो उतना ही चांसेस होते हैं कि वो घराना एहसास किफ़ालत के लिए हकदार ठहराया जाए। तो फ़िलहाल हमारा स्कोर 29 पे है, सही। और जो 29 से नीचे आते हैं उनको इमदाद मिलती है।
नॉर्मली मैडम नंबर जिसके ज़्यादा होते हैं वो हकदार हुआ करता है, लेकिन इसमें सिस्टम ये है कि नंबर जिसके कम होते हैं, नंबर जिसके कम होते हैं वो हकदार होते हैं। ठीक है, उसकी भी थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी। नंबर ये जी, कम उसका ऐसा होता है कि जितने आपके पास असासे ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके पास गाड़ी है, टीवी है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है घर में, वॉशिंग मशीन है, पक्का घर है, ठीक है, उतने आपके नंबर बढ़ जाते हैं, उतने आपके नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक। और जितने आपके घर में आपके लोग ज़्यादा हों उतने आपके नंबर कम हो जाते हैं। सही। तो अगर किसी के घर में एक ही बच्चा है और उसके पास मोटरसाइकिल भी है, फ्रिज भी है, और घर के 5 कमरे हैं और पक्के कमरे हैं, तो उसका स्कोर ज़्यादा होगा बिल्कुल ठीक है, बनिस्बत उससे जो कच्चे मकान में रहते हैं, 4-5 बच्चे हैं, जिनके 5 बच्चे हैं, कच्चे मकान में रहते हैं और उनके पास ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना। तो इस तरह से जो हम फैसला होता है वो किसी की मर्ज़ी से नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को निकाल दूँ। मेरे साथ अहमद अत्तर बैठे हैं, खुर्रम साहब बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये अपनी मर्ज़ी से किसी को निकालेंगे, अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। जो स्कोर आता है उसी पे फ़ैसला हो जाता है। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि एक ही मोहल्ले में 15 घर हैं, तो 15 घरों में से 5 को तो मिल गया है, मगर छठे को नहीं मिला, और छठा उनसे थोड़ा सा ही ज़्यादा ऊपर है। तो लोगों को शायद फ़र्क ये समझ नहीं आता है, नहीं आ सकता, मगर हमारे सिस्टम को ये समझ आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी हुआ है कि बाज़ औक़ात सर्वे में कुछ अफराद अपने जो हकीकत हाल है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हों, या आपके लिए मुश्किल या दुश्वारी हुई हो कि जो एक्चुअल पोजीशन है या सूरत हाल है उससे जो सर्वे की टीम आगाह ना हो पाई हो? देखिए, ये मसला होता है क्योंकि सर्वे टीमों को ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उन्होंने घरों के अंदर नहीं जाना। ठीक है। तो वो घर जाके कोई कमरे नहीं गिनेंगे, वो ये नहीं उनको वो ये माफ़ कीजिएगा, जो घर से बाहर आता है उनको सर्वे वो उसी पर रिलाई करेंगे, जो मालूमात उनको फराहम की जाती हैं, जो मालूमात फराहम की जाते हैं। अगर वो कमरे उनके 10 हैं और वो 2 बता रहे हैं, तो हमारी सर्वे टीम किसी तरह इस बात का तयन नहीं कर सकती कि 2 हैं कि 10 कमरे हैं। मैम, इसको कुछ बेहतर तो किया जा सकता है अगर टीम में कुछ 1-2 अफराद ख़वातीन पर मुश्तमिल हो और वो अंदर जाके ज़रा जो हकीकत हाल है उसको देख लें। देखिए जी, सर्वे में घर के अंदर जाना नामुनासिब होता है, तो वो किसी भी बुनियाद पे उसको अलाउ नहीं किया जाता। मगर जो सर्वे जो घर से बाहर खड़ा होता है उसको काफ़ी हद तक ये मालूमात तो हो जाती है ना कि आप किस लोकेलिटी में हैं। जो बैरूनी तासुर है उससे जो बैरूनी तासुर है उससे उसको काफ़ी मालूमात हो जाती हैं। और फिर जब सर्वे हमारे पास आता है तो फिर खाली हम उस पर इक्तफा नहीं करते, हमारे पास गाड़ियों का डेटा होता है, उससे हम चेक करते हैं। हमारे पास ज़मीन की ओनरशिप का डेटा होता है, हमारे पास फ़ोन कंजम्पशन का डेटा होता है, मुलाजमत का डेटा होता है, बैरून मुल्क सफ़र का होता है। तो अक्सर लोग ये नहीं बताते कि हम सरकारी मुलाजमीन हैं। और ये जो हमारी, आपको याद होगा ना कि हमारी हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है कि ये जो वजीफ़े हैं ये सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ थोड़ी बहुत तनख्वाह तो आ रही है ना। ज़रूर, बिल्कुल। तो क्योंकि पहले ये होता था कि जो सरकारी मुलाजमीन होते थे वो अपने अजीज़ व अकारिब को, अपनी बेटी को, बेगम को इसमें शामिल कर लेते थे जी। तो फिर हम उनकी पेरोल से चेक करते हैं। सही। तो काफ़ी जांच पड़ताल के अमल से ये लिस्टें गुजरती हैं। अच्छा, इस वक्त जितने भी प्रोग्राम्स जारी हैं तो ये पूरे वसूख से कहा जा सकता है कि कोई सरकारी मुलाजिम ये वज़ाइफ वसूल नहीं कर रहा, उनके मुताल्लिक़ीन ये जितने अहले खाना हैं। देखिए जी, सरकारी मुलाजमीन की बहुत सी कैटेगरीज़ हैं जी। जो सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन हैं, जो वफाकी हुकूमतों के मुलाजमीन हैं, उनकी लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं जी। और उनकी लिस्टों से हम नाम खारिज कर देते हैं। पहले एक बहुत बड़ी तादाद, आपको याद होगा, 1,40,000 से ज़्यादा थे, हमने सरकारी मुलाजमीन की लिस्टों से खारिज किए थे। उसके बाद होते हैं हुकूमत की ऑटोनमस एजेंसीज, PISU, गैस वापडा, पेमरा, ओगरा, OGDCL, BISP भी एक ऑटोनमस इदारा है। अच्छा, हमने ऑटोनमस इदारे जो हैं वो कोई तकरीबन 70 जो हैं उनको हमने ख़त लिखे कि आप हमें अपनी लिस्टें दें।
तो उनमें से 30 ने लिस्टें दे दी हैं और उनके जो लोग हैं वो भी तकरीबन कोई 30,000 हैं जो हमने पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने में ही उनको खारिज किया था। बहुत खूब। मगर अभी 30 ऑटोनमस एजेंसीज हैं जिनके पीछे हम सारे वक्त पड़े रहते हैं कि अपनी लिस्टें दें। तो अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऑटोनमस इदारा है और उसके मुलाजमीन जो हैं वो अभी एग्ज़िट नहीं हुए, तो लोगों को ये बात मलहूज़ रखनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये कि पेंशनर्स का जो डेटा है वो इस वक्त हम इकट्ठा कर रहे हैं और अब हमें डेटा इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। वो क्यों डॉक्टर साहब? वो क्योंकि लोगों को मालूम है कि हम डेटा के साथ करते क्या हैं। पहले तो ये होता था कि डेटा आ जाता था और लोगों ने हमें दे दिया, फिर अब लोगों को ये पता चलने लगा कि ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, ये तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अब लोग हमें डेटा देते नहीं हैं। तो पेंशनर्स के पीछे भी हम पड़े हैं, ख़त पे ख़त लिखते जा रहे हैं हम। और ये जो 30 ऑटोनमस एजेंसीज रह गई हैं उनके भी हम, तो जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह वो भी लिस्टें क्लीन हम करते जाएंगे। एक्शन लेने का भी इरादा है कि ख़त का जवाब अगर नहीं आ रहा तो कुछ और किया जाए ऐसा? अब वो भी चीज़ें होती हैं, वो भी साथ साथ चल रही हैं। चल ठीक है। तो ये मुस्तफ़ा भाई जो हैं जिनके फ़ोन नंबर के एंड में 007 है, जो खानेवाल से जिनकी कॉल आई थी, उनकी वालदा मोहतरमा का वाकई फिंगरप्रिंट इशू है और उनका हमने फ़ोन नंबर ले लिया है और उनको हम मैसेज भी भेज देंगे कि उन्होंने पैसे कहाँ से लेने हैं। बिल्कुल जी। कॉलर हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से कौन बोल रहे हैं? जी मैं जुम्मू बात कर रहा हूँ, जिला सजावल सिंध से। अच्छा जुम्मू भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम लगा हुआ है, आप सुनाओ, खुशी हो खैर है? जी डॉक्टर साहब आपको सुन रही हैं, कहिएगा क्या कहना चाहते हैं? जी भाई, हमें कोविड में 12,000 रुपए मिले थे लेकिन अभी नहीं मिले हैं। जांच पड़ताल का मजा, हम बहुत गरीब आदमी है। मैंने सॉरी सुना नहीं, ये कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैडम मैं जुम्मू बोल रहा हूँ, जिला सजावल सिंध से। सजावल। अच्छा जुम्मू भाई, जुम्मू का मतलब क्या होता है भाई? ये वो नाम है। अच्छा, मतलब नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा, ये जुम्मा खान से जुम्मू प्यार से कहते होंगे। हाँ मेरे ख्याल से जी। अच्छा जुम्मू भाई, ये जो सजावल में ना अब जो सर्वे है वो हुआ है और अभी अगर आप हमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं तो हम आपको चेक करके बता देंगे कि आदि मैडम लगाओ 41 41 41 40 40 35 35 98 98 19 19 55 55 8। मैं रिपीट करती हूँ 41 40 35 98 19 नहीं 41 40 हाँ 41 40 फिर 5 35 53 53 हाँ देखे ना, गलती पकड़ ली। 53 98 19 558। जी जी। अच्छा, और फ़ोन नंबर भी बता दें जिस पर रजिस्टर वाला 0 0 321 0321 जी, फिर 35 अच्छा 35 35 35 35 फिर 66 66 फिर 860 अच्छा 0321 3566 860। मैडम हम बहुत गरीब आदमी, हमें कोविड में 12,000 मिले थे लेकिन अभी जांच पड़ताल में हमारी माँ भी बीमार है, हम बहुत गरीब आदमी है। कोशिश करो। आपने पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने कोविड में पैसे ले लिए थे, तो आपको जांच पड़ताल का मैसेज आया है? अभी तक जांच पड़ताल हो रही है। नहीं, आपको 8171 से मैसेज आया है? जी नहीं आया है। नहीं, आपने 8171 पे मैसेज किया है या नहीं? या पहले किया था, जांच पड़ताल का मैसेज आया था। जांच पड़ताल का मैसेज आया था, ठीक है। आपको 30 जून तक फिर मैसेज लाजमी आएगा। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमने जो 8171 की कैंपेन अभी खोली थी ना, तो बहुत से लोगों को ये मैसेज गया है कि आपकी जांच पड़ताल हो रही है और आपको जून 30 तक मैसेज आएगा। तो उनको जून 30 तक लाजमी मैसेज इंशाल्लाह आएगा। और दूसरी बात, तसव्वुर आपने ये नोट की कि
बहुत से जो लोग हैं उन्होंने कोविड के फ़ेज़ 1 में पैसे लिए हुए हैं जी, क्योंकि कोविड फ़ेज़ 1 में एक बहुत बड़ी तादाद ने कैश लिया था। जी, तो माशाल्लाह। अक्सर जो लोग फ़ोन करते हैं उन्होंने कोविड फ़ेज़ 1 में पैसे लिए होते हैं। जी, दोस्तों से ये गुजारिश है कि जब आप कॉल करते हैं और आपकी कॉल मिल जाती है तो आप रेडियो सेट की आवाज़ जो है वो कम कर दिया करें, बंद कर दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उस बिना पे आपकी आवाज़ हम ठीक से नहीं सुन पाते, हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, ये जुम्मू भाई का रिज़ल्ट आ गया है। अच्छा जी। जुम्मू भाई जो सजावल सिंध से हैं, गालिबन जिनका नाम जुमा खान है, तो उनकी जो बेगम है उनका नाम जमीला है और इन्होंने 4 जून 2020 को 12,000 तो लिए थे, मगर ख़ुशी की बात यह है कि अभी उनका जो नया स्कोर आया है वो उस सतह से कम है जो हमारी सतह है, तो इनको इंशाल्लाह इस दफ़ा पैसे मिलेंगे। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो इनको 30 जून के अराउंड मैसेज आएगा और फिर वो जाके पैसे ले लें। तो बड़ी खुशी है मुझे कि उन्होंने खुद पता भी कर लिया। जुम्मू भाई 30 जून के करीब आपको मैसेज मौसूल होगा और इस बार आपको इंशाल्लाह रकम मिलेगी, पहले भी आपको मिल चुकी है। अच्छा, अब हो सकता है कि 30 जून से 1-2 दिन लेट भी हो, मगर अब ये इनका ख़ानदान हकदार ठहराया गया है। जी, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? सर मोहम्मद नासिर डिस्ट्रिक्ट गंज से बात कर रहा हूँ और मैडम को मैं वेलकम और खुशामदीद कहूँगा। मुख्तसर टाइम में मैं मैडम से 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो मैडम साहब, हमारे इलाके का सर्वे मुकम्मल हो चुका है और मैं सर्वे से रह गया हूँ और मैं ब्लाइंड हूँ। मेरे वालिद साहब तकरीबन 80 साल के बीमार हैं और मतलब ऐसी बीमारी में मुब्तला भी, उनका इलाज भी नहीं है और मेरा सर्वे भी नहीं हुआ। सर्वे हमारे इलाके का, हमारे एरिया का मुकम्मल हो चुका है। और दूसरा सवाल मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से जब से ये स्कीम आपकी चली है ना, हमें शामिल नहीं किया गया और हम हकदार भी हैं, माजूर भी हैं। तीसरी बात ये कि हमारे घर में कोई खातून नहीं है। ये सुना गया है कि जिनके घर में खातून है ये उनको शामिल किया जाएगा। और मेरा माजूरी कार्ड भी बना हुआ है, नादरा से भी मतलब शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। और तीसरी और चौथी बात ये कि जो 2,000 रुपये वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है ये कब तक मिलना शुरू होंगे? अच्छा जी, आपकी बात मैंने सारी सुन ली। सबसे पहले तो आपने ये फरमाया कि सर्वे से आपका घराना रह गया है, तो ये बताएं कि आपके मोहल्ले में सर्वे टीम आई थी? जी बिल्कुल आई थी, बल्कि हमारा रेलवे लाइन के एक साइड पे मैं मतलब ऐसी जगह पे रहता हूँ कि मेरे आसपास और घर नहीं है। अच्छा। मेरे सामने घर है, वहाँ टीम आई हुई थी और बल्कि मैं खुद चल के गया था। मैंने अब्बू को बोला कि मुझे पकड़ के ले चलो। अच्छा। तो वो मुझे ले गए। हाँ। और मैंने उनसे कहा कि भाई हमें भी मतलब बोला नहीं, अभी लाइन के इस पार जो घर है ना पहले उनका होगा और उसके बाद हम आपकी तरफ आएंगे। अच्छा। जो हमारी तरफ के एरिया था उस एरिया का भी मुकम्मल हो चुका, लेकिन मेरा घर रह गया। अच्छा। और मेरा घर अलग से, मेरा अपना जाती घर भी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है भाई कि जब सर्वे होता है ना तो वो पूरी जगह को ब्लॉक्स बना देते हैं, मतलब टुकड़ों में बांट देते हैं। तो अगर रेलवे लाइन के उस पार सर्वे हुआ है तो ये लाजमी बात है कि आपका जो घर है ना वो दूसरे ब्लॉक में होगा, क्योंकि रेलवे लाइन डिवाइडिंग लाइन होगी। तो आपके घर सर्वे टीम ज़रूर आएगी, मगर अगर आप मुझे अपना फ़ोन नंबर बता दें तो हम आपको एग्जैक्ट डेट भी बता देंगे कि सर्वे टीम कब आएगी। 0345 2595 109। ठीक है, तो आपको आज शनाख्ती कार्ड नंबर बता रही हूँ। देखिए जी, शनाख्ती कार्ड नहीं, शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी आपका सर्वे नहीं हुआ। तो आपको हम ये बता देंगे कि आपके घर सर्वे टीम कब आएगी। और अगर किसी वजह से रह भी जाए ना कोई जगह, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब एक जगह 70% सर्वे हो जाता है तो वहाँ हम डेस्क लगा देते हैं। तो फिर आप जाके डेस्क पे अपना जो सर्वे डेस्क पे अपना नाम लिखवा सकेंगे। तो इंशाल्लाह जी। मैडम मेरे इलाके का सारे का जो हमारा ब्लॉक बना था ना जी, मैंने सबसे मालूमात ली है। सबका हो गया, पूरे एरिया में मुकम्मल हो चुका है। 3-4 महीने पहले का मुकम्मल हो चुका है, 4 महीने का। अच्छा। तो बाकी एरिया में कुछ में हो रहा था और कुछ में भी शायद नहीं भी हुआ, लेकिन हमारे एरिया का हो चुका है। हम देहाती एरिया में रहते हैं और देहाती एरिया का हमारे इलाके का मुकम्मल टोटल हो चुका है। तो फिर उसका और हमें डेस्क का भी नहीं पता चल रहा कि कहाँ डेस्क लगा और मैं वहाँ जाके मतलब इंदराज करवा लूँ। हाँ मेरे भाई, मैं वही आपको बता रही हूँ
कि देखिए डेस्क जो है वो जुलाई 1 के बाद लगेंगे, तो मैं इंशाल्लाह जब जुलाई 1 के बाद तो उसमें आके फिर मैं ऐलान भी कर दूंगी और उसकी डेस्कों की जो एड्रेस है वो हम वेबसाइट पे अपने डाल देंगे, और अगर आप पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगी। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इंशाल्लाह जुलाई 1 के बाद डेस्क पे जाके आप अपना नाम लिखवा सकेंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी आपने कहा था कि आप बीनाई से महरूम हैं, तो आपके पास कार्ड भी है माजूरी वाला, तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा स्कोर पे भी शामिल हो जाते हैं, तो आपके शामिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, जो तीसरी बात आपने की वो ये कि आपके घर में खातून नहीं है, तो उसकी हमारी एक ख़ास पॉलिसी है, और जिस घर में खातून नहीं होती उनको वहाँ मर्दों हजरात को शामिल करने का एक तरीक़ा कार होता है, वो मैं अगली दफ़ा तफसील से समझा दूँगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब सर खबर कौन पढ़ो के बिल्कुल कोई और चरत ना खबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम जरा करेक्ट ना खबर है कौन लतीफ नाम है सन्नाम है लतीफ संगे रोर खाए जी है हजरत तेजी तास बड़ा शुक्रिया हजी जमा मुर्दा अगर जाई को उम्र किदा और एहसास इमरजेंसी वाला है तो दशले और एहसास के साल वाला है जी वाला है ना एहसास इमरजेंसी को पैसे तसुवेल चिशवे दिनो किफालत वाला वर्कर ले शवे दी कना पोयो न चमा मन जी हां बिल्कुल यो कोलते और एहसास इमरजेंसी वाला पहला कोरोना के और दशले वो या एहसास के फालत वर्कर शवे दिया और जान पर 21 जून पर जान पर 18 में जोड़ करा वाला काफी करना हां हां स्तासो लग आईडी कार्ड नंबर मा तो वे खपल द मोर जी 14202 1293 5124 जी सर जी जमा दे मजदूर खान जे खदी आओ त हां एग्जाम एंगार वाले में राशन हाँ उस जमुंगा मासर खलक नास्ती कना न दी चेकिंग कई पर कंप्यूटर के नो उस मुंगता तास्तलक साथ के वायु चे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। शनाती कार्ड नंबर जरूरत हुआ है स्टार्ट के 14 दे का 16 दे जी 14 सही था जी। उस तासो त मुंगवायु चे तासो संग स्कोर देओ तासो बस संग ब शामिल तासो करक के खो सर्वेशा वे देखा ना आखो जी बिल्कुल करक के सर्वेशा वे दा खदमात दे मजदूर खान जे खदी आगा कोर की दी लगा वदन में मजदूर खान जी में दी वे 40-45 साल उम्र दे ये तकरीबन 33 साल उम्र दे टेक द रोड उस तासो त वायु खजी जी सही शवाजी। अच्छा देखिए, इन्होंने जो करक से ये लतीफ़ भाई कॉल कर रहे थे, इनकी ये तकरीबन सारी कॉलें जो आती हैं ना वो यही होती हैं कि हमें एहसास इमरजेंसी कैश राउंड 1 में पैसे मिले थे जी, और अब हमारी एहसास किफ़ालत और इमरजेंसी कैश राउंड 2 में हमारी क्या हमारी सूरत हाल है। तो फसीउल्लाह मेरे कुलीग बता रहे हैं कि फ़ेसबुक पे भी ये बहुत से सवाल यही आ रहा है कि जी एमरजेंसी कैश राउंड 1 में हो गया था, राउंड 2 में हमारी क्या सूरत हाल और किफ़ालत में क्या सूरत हाल है। इस वक्त राउंड 2 की भी अदायगियाँ चल रही हैं, एमरजेंसी कैश राउंड 2 की भी अदायगी चल रही है और किफ़ालत की ये 6 महीने की किस्त भी चल रही है। सही। तो और साथ साथ सर्वे भी चल रहा है जी। हम लोगों की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी मदद के लिए सारा काम साथ चला रहे हैं। सही। कि सर्वे भी हो रहा है, आज की तारीख में कोई 94% कंप्लीट है और जैसे जैसे नाम आते जा रहे हैं हम लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो हैं उनका सर्वे हो चुका है और सर्वे के बाद कुछ मराहिल होते हैं, डेटा चेक्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, गाड़ी का चेकिंग, लैंड का कि ज़मीन है, गाड़ी है, ट्रैवल किया है वगैरह वगैरह, जो अभी हमने शुरू में लंबी लिस्ट चेक की थी। तो जब वो हो जाता है तो मतलब जैसे आज अगर सर्वे हुआ तो कुछ हफ्ते बाद ये चेकिंग मुकम्मल होती है और फिर नाम शामिल होते हैं। तो उन लोगों को सबको ये मैसेज जा रहा है कि जी 30 जून तक इंतज़ार करें। तो इंशाल्लाह 30 जून के करीब जो है तो वो आ जाएगी हमें, सबको तफसीलात आ जाएंगी। लतीफ़ ख़ान की जो
बेगम का स्कोर है वो 29.6 है, और उन्होंने स्कोर तो उनका कैटेगरी के नीचे है, मगर वो डेटा चेक्स में वो पास नहीं हुए। इसका ये मतलब है कि या तो वो मुल्क से बाहर गए होंगे, और या तो फिर उनकी कोई फ़ोन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी, सही, या तो घर में कोई गाड़ी होगी उनके नाम, या उनकी जो बेगम है जिनका नाम नपूरा है उनके नाम। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है जिसकी बुनियाद पे लोगों को शामिल नहीं किया जाता। सही। एक और कॉलर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन सा आप कहाँ से? जी मोहम्मद आरिफ नियर तबादो बदीन सिंध से। जी बदीन सिंध से मोहम्मद आरिफ जी, फरमाइएगा। जी सर, अर्ज ये था ना, मुझे एहसास इमरजेंसी है नहीं रकम की वसूली के ना एहसास, अभी जो कफालत प्रोग्राम चल रहा है इसमें कोई कराने को माली मदद मिल रही है। आपने 8171 पे मैसेज किया था आरिफ भाई? जी मैडम किया था, उसमें कहा गया था जांच पड़ताल जारी है। अच्छा, और फिर आपको मुझे ज़रा अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं। जी 41103 41103 511 511 33 91। 91। ठीक है आरिफ भाई, आपको अभी चेक करके बताते हैं, और अपना फ़ोन नंबर बता दें। 0345 0345 200 200 51 51 23। आरिफ भाई आप रेडियो सुनते रहिए, आपको अभी चेक करके बताते हैं। प्रोग्राम राबिता आप रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बराह रास्त सुन रहे हैं। मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर तशरीफ़ फरमा हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। हम एहसास के ज़ैल में या इसके तहत जितने भी प्रोग्राम्स हैं उस हवाले से आपको मालूमात फ़राहम कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर साहब बराह रास्त आपसे गुफ्तगू कर रही हैं। हमने एक मुख्तसर वक्फ़े की जानिब बढ़ना है, लौट के आएंगे तो आरिफ भाई आपके सवाल का जवाब भी इंशाल्लाह बराह रास्त आप तक पहुँचेगा, और दीगर ऑनलाइन हमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवालात मौसूल हुए हैं, वो भी डॉक्टर साहबा के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, प्रोग्राम राबिता में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बराह रास्त प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, और मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर तशरीफ़ फरमा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। एहसास के तहत जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनसे मुतालिक हम उनसे सवाल पूछते हैं, बल्कि हम ही क्या, आप बराह रास्त कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, और आपके मसाइल का हल हम कोशिश करते हैं कि इसी प्रोग्राम के दौरान ही आप तक पहुँचाया जाए। पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, और कंप्यूटराइज्ड एक निज़ाम है जिसके तहत आपकी जांच पड़ताल होती है फ़ौरी तौर पर चंद लम्हों में, और आपको आपके मसले का हल बता दिया जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ हमें मैसेजेस मौसूल हुए हैं ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू, मैं चाहूँगा कि उनके जवाब भी अगर हम तक पहुँच जाए। जमशेद रज़ा हैं, आपने पूछा है कि माजूर अफराद को पैसे कब तक मिलेंगे? जी ये जमशेद रज़ा साहब करक से शायद जी, जिन्होंने बहुत दफ़ा फेसबुक पे हमें कांटेक्ट किया है। देखिए, माजूर अफराद जो हैं वो जब अपना माजूरी का कार्ड बना लेते हैं तो उनके कवायफ हमारे पास आ जाते हैं नादरा से, मगर हमें सर्वे के स्कोर पे चलना होता है जी। तो माजूर अफराद का सर्वे करना ज़रूरी होता है, और अगर उनके घराने में सर्वे टीमों ने आके सर्वे कर लिया तो फिर तो ठीक है, मगर अगर उनके घरानों में सर्वे टीमों ने सर्वे नहीं किया तो फिर जुलाई 1 के बाद जो डेस्क्स लगेंगे उस पे जाके उन्होंने अपने नाम लिखवाने होंगे। तो तमाम माजूर अफराद के लिए को एहसास किफ़ालत में शामिल नहीं किया जा रहा, सिर्फ उन्हीं को शामिल किया जा रहा है जिनके घराने का सर्वे का स्कोर एक हद से नीचे है। बिल्कुल ठीक है। अलीम अहमद साहब हैं, क्या सर्वे के बगैर एहसास इमरजेंसी कैश में शामिल हो सकते हैं? जी, सर्वे के बगैर एहसास इमरजेंसी कैश में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है। जाहिद खान साहब हैं, जिन माजूर अफराद ने नादरा का माजूरी वाला कार्ड बनवा लिया है वो आगे क्या करें? जिनका नादरा का माजूरी का कार्ड बन गया है उनको सिर्फ अब घराने का सर्वे करवाना है। उनके घराने में सर्वे टीमें आएंगी, और अगर जुलाई 1 तक सर्वे टीमें उनके घर में ना आए तो हम सर्वे डेस्क्स लगा देंगे, और जैसे कि मैंने पहले कहा उनके पते और उससे मुतल्लिक जो ऐलान है
वो जुलाई 1 के बाद कर दिया जाएगा, तो वो वहाँ डेस्क पे जाके अपने आप को खुद से रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है। अब्दुल हक अब्बासी साहब हैं जिनके कवायद की जांच पड़ताल हो रही है, 30 जून आने वाला है, उनको कब जवाब भेजा जाएगा? उनको जवाब इंशाल्लाह 30 जून तक या 30 जून के आसपास भेज दिया जाएगा। कासिम खान साहब हैं, एहसास कफालत और एमरजेंसी कैश में क्या फ़र्क है? देखिए जी, इनमें मुंसलिक चीज़ तो ये है कि दोनों में बैंकों के एजेंट्स के पास जाके अंगूठा लगा के पैसे लेने पड़ते हैं या बायोमेट्रिक ATMs पे जाके पैसे निकालने पड़ते हैं। मुश्तरका तो दोनों में यही चीज़ है, मुश्तरका दोनों में यही चीज़ है कि KP AJK GB में बैंक अल-फलाह से पैसे मिलते हैं और बाकी मुल्क में हबीब बैंक से पैसे मिलते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि एहसास किफ़ालत में वो लोग शामिल हैं जिनको लगातार पैसे मिलते रहते हैं जी, मगर जो एमरजेंसी कैश है वो खुदा न खास्ता कोई जब आफत आती है तो फिर एक्स्ट्रा लोगों को शामिल किया जाता है। तो जब कोविड आई थी तो 1,50,00,000 लोगों को पैसे दिए थे। अब क्योंकि कोविड के तनाजुर में लोगों की मुश्किलात हैं तो हमने 70 लाख लोगों को तो ऐसे ही पैसे देने थे, मगर उसकी अब हद बढ़ा के कुछ लोगों को एमरजेंसी कैश की मद में शामिल किया गया है। बिल्कुल ठीक है। एम शरीफ मुगल साहब हैं जिनको एमरजेंसी कैश के पैसे मिल रहे हैं, क्या उनको हर 3 महीने बाद कफालत के पैसे भी मिलेंगे? एम मुगल साहब को हमें अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर भेजना पड़ेगा, फिर हम चेक करके बता सकेंगे कि क्या उनकी घर में जो खातून खाना है वो रेगुलर बेसिस पे पैसे ले सकती हैं या नहीं। तो शिनाख्ती कार्ड के बगैर मैं ये सवाल का जवाब नहीं दे सकती। कुछ मजीद कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब फरमाइएगा। जी, मैं बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ, जिला राजमपुर से हूँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी तो जी, मैंने जो है क्या 71 के मैसेज किया था, मुझे कहा गया है कि आप जाके इंदराज करवाएं, तो मैंने इंदराज पहले करवाया हुआ है, यहाँ से कराची में करवाया था दफ्तर में। अच्छा जी, तो अगर आपने इंदराज करवा लिया मेरे भाई तो फिर आपको और मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको मैसेज आ जाएगा। ये वो मेरे पास टोकन भी है, मैंने दफ्तर में जाके अपना करवाया था, जो मेरी वाइफ ने नहीं करवाया था, मैंने अपना जाके करवाया था। अच्छा, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अगर आप रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाएं तो घराने के तमाम अफराद को जाने की ज़रूरत नहीं है। घराने में अगर आप चले गए और आपने अपना शनाख्ती कार्ड दे दिया है तो आपकी ख़ानदान का इंदराज हो गया है। तो अगर आपने इंदराज कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको हमारी तरफ से मैसेज आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से बराह रास्त पूरे मुल्क से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से आपको कॉल्स मौसूल होती हैं, एहसास के तहत जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें पॉलिसी साजी या फ़ैसले करते वक्त आपको कितनी मदद मिलती है इन कॉल्स के तनाजुर में कि जब आप तक की बराह रास्त मसाइल पहुँचते हैं? देखिए जी, इन पे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक तो हमारी ऑपरेशनल मीटिंग्स होती हैं जी, हमारी मैं इस एहसास एमरजेंसी कैश और कफ़ालत से मुतल्लिक़ कम से कम हफ्ते में 2 ऑपरेशनल मीटिंग्स तो मैं ख़ुद करती हूँ। बाकी हमारे जो सीनियर अमला है, सेक्रेटरी साहिबा जो हैं, इस्मत ताहिरा साहिबा, वो कम से कम हफ्ते में 2 मीटिंग्स वो करती हैं। हमारे जो डायरेक्टर जनरल्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे ख़ुद भी बैठते हैं, फील्ड के साथ भी हमारी राब्ता होता है। तो हम अब ये जो चीज़ें जो सब मैं लिख रही हूँ ना, ये सुबह की ऑपरेशनल मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि जी लोग कह क्या रहे हैं। लोग जो 5-6 सवाल यहाँ से निकलते हैं वो रोज़ाना हम ऑपरेशनल मीटिंग में सुबह डिस्कस करते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉलिसी साजी से मुतल्लिक होती हैं जी। अब जैसे एक भाई ने जो बात की कि उनके घर में कोई झंग से जो भाई थे, उन्होंने कहा हमारे घर में खातून खाना नहीं है जी, तो हम डिसेबल्ड हैं मगर घर में सिर्फ अब मर्द हैं, हम तो किफ़ालत में शामिल कैसे होंगे। तो ये हमारी पॉलिसी डिस्कशन कुछ अरसे से चल रही है। अब क्योंकि मैंने फील्ड से ये बात सुनी है तो अब मैं अगले बोर्ड मीटिंग की तैयारी में ये चीज़ भी बोर्ड मीटिंग के सामने लाऊंगी कि क्या हम इनको अपील्स के प्रोसेस में शामिल करें या कैसे करें। अब ये हमारे लिए जो मर्दों को शामिल करना एक बहुत मुश्किल
फ़ैसला है। सही। क्योंकि बहुत से मर्द हजरात ये कहेंगे जी हमारे घर में तो औरत है ही नहीं, जी हमारे तो घर में औरत की वफ़ात हो चुकी है, वो औरतों की शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनाएंगे। तो हमारे लिए ये फ़ैसला लेना जो है ये एक आसान फ़ैसला नहीं है, उसको अपील्स के थ्रू ही करेंगे। मगर क्योंकि अब मेरे कान में बात फील्ड से पड़ गई है तो इस पे गौर फ़िक्र होगा। उस पर गौर ये नहीं कि हो नहीं रहा, अच्छा हो रहा है, मगर अब हम ज़्यादा उस पर जल्दी कोई फ़ैसला साजी करेंगे। तो ये जो हमारी लोगों से बातचीत होती है ना, ये सिर्फ़ लोगों के मसाइल हल करने के लिए अहम नहीं होती, ये हमारी अपनी इंटरनल ऑपरेशनल डिस्कशंस और पॉलिसी डिस्कशंस के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप तशरीफ़ लाएँ। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। दोस्तों आपसे फिर हम ये इल्तिमास करेंगे कि इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा हफ़्ते में एक बार तो कम अज़ कम ज़रूर तशरीफ़ लाती हैं। इनकी ख्वाहिश हुआ करती है कि रोज़ आपसे मुखातिब हों, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इस प्रोग्राम को एक हतमी शक्ल देने के लिए बहुत सी मीटिंग्स करना पड़ती हैं, कैबिनेट की भी मीटिंग होती है और भी फील्ड में भी जाना पड़ता है, कई प्रोग्राम्स का आगाज़ करना पड़ता है, तो मुमकिन नहीं होता कि वक्त निकाला जा सके डेली बेसिस पे। लेकिन हफ्ते में जो पैगामात आपके मौसूल होते हैं उन्हीं की रोशनी में फ़ैसले किए जाते हैं। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। प्रोग्राम राबिता से तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं प्रोड्यूसर्स मुनीबा बख्श मलिक और कामरान तारिक, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है रिफ़त क़य्यूम। ठीक 10 बजे रेडियो पाकिस्तान से आप उर्दू में ख़बरें सुनेंगे। हमारी जानिब से अल्लाह निगहबान।